नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। अभी सुबह 7:30 बजे चाइना का जीडीपी डाटा आता है। डाटा में क्या आया वो भी डिस्कशन करेंगे। डीआईआई और एफआई डाटा के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और उसी के साथ साथ गाइस मंडे को मार्केट में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो भी साथ में हम डिस्कशन करेंगे। ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, सारी चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीआईआई और एफआई डाटा की। तो डीआईआई डाटा में और एफआई डाटा में दोनों में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। दोनों यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहे हैं। 2532 डीआई डाटा है और एफआई डाटा जो दिखाई दे रहा है वो 2364 है यहाँ पे। तो दोनों में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में डाउ फ्यूचर्स जो कल यूएस मार्केट जो क्लोजिंग हुई है वो भी तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। डाउ जोन्स 300 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग करने की कोशिश की, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। यूरोपियन मार्केट भी बुलिश क्लोज हुआ है, इसमें भी तेजी देखने को मिली है कल की, फ्राइडे की। बात करेंगे मंडे को हमारे मार्केट में क्या कहां पे अपना ओपन हो सकता है, मार्केट कहां ओपन नहीं हो सकता है, क्या चाइना का जीडीपी जो डाटा आया है उसका इफेक्ट पड़ेगा, डाटा कैसा आया वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं चाइना का जो अभी सुबह सुबह डाटा आया था। यहां पे देख सकते हैं सितंबर 14, यहां पे देख सकते हैं आप, जो कि डाटा में हम ये बात कर सकते हैं गाइस, डाटा आपका 4.5%, मतलब इसे हम ठीक ठीक कह सकते हैं। पहले हमारा मार्केट डाटा जो था गाइस, यहां पे प्रीवियस जो डाटा था 5.1% था, लेकिन अब ये कह सकते हैं डाटा में अच्छा डाटा कह सकते हैं, गुड डाटा कह सकते हैं। सोमवार को क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस डाटा से। सो गाइस सबसे पहले चलते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। याद रखिए गाइस, कल मार्केट गैप अप हुआ, आपको पहले ही बता दिया था, आपको पहले ही बता दिया था, मजाक नहीं कर रहा हूं, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। हर एक चीज, हर एक डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे देखो थर्सडे को एडवांस वीडियो बना के और पहले ही बता दिया कल भी गैप प्लान कर सकता है। ये डाटा बता रहा है 3:05 का। यहां पे आपको बताया था दिस इज फॉर एजुकेशनल गाइस। देखो यहां पे आपको ऑलरेडी यहां पे सपोर्ट मिल गया कि भैया डाटा बुलिश है। डाटा बुलिश का मतलब मार्केट में गैप अप की प्लानिंग हो सकता है। यहां पे तो ये भी डाल दिया कि भाई गैप अप प्लान एज पर नाउ डाटा। उसके बाद हल्का सा जो रिजेक्शन आया उसके चक्कर में छोटा गैप अप आपको कल देखने को मिला है। तो यहां पे एवरीडे सपोर्ट जो मिलता है गाइस, और वीडियो भी अपलोड हो गया 3:26 पे, ताकि आप उसे देख के भी प्लानिंग कर सकते हो। बट यहां से देखो गाइस, जब मैंने आपको मैसेज किया था तो मार्केट यहां पे था, लेकिन रिजेक्शन होने के बाद मार्केट यहां पे आ गया। उसके बाद वापस यहां पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, क्योंकि जब मार्केट कंटिन्यू एक तरफ की रैली कर दी, बहुत बड़ा एक ही दिन के अंदर मार्केट रॉकेट बन जाता है, तो दूसरे दिन फिर छोटा गैप अप का भी उम्मीद रख सकते हैं। ओके गाइस, तो उसके बाद में मॉर्निंग का आपके साथ अपडेट मिलती है। यहाँ पे अपडेट भी मिली, ठीक है। कल की बात करता हूं कि मार्केट कहां पे ओपन होगा, लिखा है साइडवेज गैप अप ओपन होगा, कहां पे लेवल्स पे हम प्लान करेंगे बाजार में तेजी, कल मॉर्निंग में बता दिया, ठीक है ना। मार्केट बुलिश था। अब बात करते हैं गाइस, उसके बाद हमने जो लाइव था, पूरे दिन आपके साथ लाइव था। कल का मार्केट बहुत गंदा था, आपको पहले ही अपडेट कर दिया। प्लीज नोट, टुडे इज फ्राइडे, मतलब गेम चेंजिंग डे। सो प्लीज नोट, जो मार्केट ने कल दिया है वो आज वापस ना देना। कल जितना प्रॉफिट हुआ है उसको सेव रखना। टुडे बिग रिस्क नहीं लेना। एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एसएल हंटिंग फुल्ली होता है गाइस, ध्यान रखिएगा। और आज शाम को आपके लिए ना खतरनाक वीडियो आ रहा है, शाम की 5 बजे इसी चैनल पे। तो इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए एक मैक्स पेन का वीडियो आएगा। मैक्स पेन का मतलब ये है कि गाइस आज आपकी एक्सपायरी है, सपोज करो निफ्टी की या बैंक निफ्टी की, तो हमें पहले से ही पता लग जाता है उसके अंदर की अपनी एक्सपायरी कहां पे होगी, कहां पे अपना प्रीमियम बाय कर सकते हैं, कहां पे अप डाउन का अपने को पहले ही पता चल जाता है। मान लो कि उसके अंदर बता रहा है कि 24,500 पे अपनी एक्सपायरी होगी फॉर एग्जांपल, तो हम 24,600 की कॉल लेंगे तो वो जीरो तो होनी है ना। तो इसलिए वो मैक्स पेन बहुत सपोर्ट करेगा। फुल वीडियो डिटेल्स में आएगा, मजा आएगा गाइस। कैसे टारगेट, कैसे स्टॉप लॉस लेना, हर एक चीज उस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे आपको लेवल्स वगैरह हर एक चीज यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे देखिए गाइस कि निफ्टी डाउन और अपसाइड दोनों लेवल एक्टिव नहीं हुए कल, हम उस लेवल के बीच में ही थे। बैंक निफ्टी का हल्का सा हुआ था लेवल एक्टिव अपसाइड का, और सेंसेक्स और डाउन और अपसाइड दोनों एक्टिव नहीं हुए। फिर भी हमने आपको डाउन साइड में पेपर ट्रेड का सपोर्ट किया। सेंसेक्स 82900 पी 280, उस समय मॉर्निंग का टाइम था 927, तो अच्छा खासा अपने को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट देखने को मिला है। गोल्ड में हमने ट्रेड किया, यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड जब मार्केट गिर रहा था उस समय हम रिवर्सल ट्रेड किया था, उस समय रिवर्सल सिनेरियो बन रहा था। उसी के साथ साथ याद रखिए गाइस, हमारा कोई पेड ग्रुप नहीं है। उसके साथ साथ गाइस आपको
क्रूड ऑयल का लेवल भेज दिया था आपको 3:10 पे, और गाइस जब थोड़ी देर बाद में अपने क्रूड को देखा तो क्रूड भी रॉकेट बन गया। तो हर एक चीज का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। तो चाइना का जैसे ही डाटा आया मॉर्निंग में, देखो 7:30 पे डाटा आया, यहाँ पे देख सकते हैं, और मैंने आपको सुबह ही यहाँ पे भेज दिया कि भैया चाइना का डाटा आ चुका है। तो डाटा कमजोर नहीं कह सकते, डाटा को ठीक ठीक कहेंगे, अच्छा कह सकते हैं। तो इसी के बेस पे सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी कहां पे ओपन हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन? तो हम पहला अपना जोन यही होना चाहिए गाइस कि निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है और यहाँ पे कल का लो है। तो हम ये कह सकते हैं गैप अप होगा। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो है 25,356 के आसपास। तो हम ये कह सकते हैं फ्लैट, मतलब फ्लैट का इसका मतलब ये है कि मार्केट एक साइडवेज गैप अप देखने को अगेन यहाँ पे मिल सकता है। जहाँ पे कल ओपन हुआ इसी रेंज में साइडवेज गैप अप। साइडवेज गैप अप मतलब अगर आप कॉल साइड लेके गए ना तो भी आपको सीटीसी कट करने का ही मौका मिलेगा, मतलब कि बड़ा आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और ऊपर से आपका ना एक फ्लैग पैटर्न का भी संकेत दे रहा है। तो अगर और भी जैसे कि डीआईआई एफआई डाटा की बात करता हूं, बुलिश है, ठीक है ना। अभी जो चाइना की न्यूज आई वो बुलिश है, ऊपर से आपका बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे जो कैंडल दिखाई देगी वो भी बुलिश है। चलो मैं वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो वो भी दिखा देता हूं। इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि गाइस टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज कहीं ढूंढोगे तो फेक चैनल में ज्वाइन हो जाओगे, तो पता कर लेना कहीं फेक चैनल में तो नहीं हो। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वही हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम बताता हूं। तो गाइस वीकली टाइम फ्रेम ने एक रीटेस्ट लेने की कोशिश की है और मार्केट यहां पे रीटेस्ट लेके बाहर निकला है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगला वीक अपना मार्केट बुलिश का संकेत दे रहा है, बुलिश रहने का संकेत दे रहा है, फुल्ली पॉजिटिव की प्लानिंग कर रहा है। लेट्स सी, वो तो अगला वीक बताएगा, अगला फ्राइडे बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी बुलिश दिखा रहा है। तो फिर से आता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गाइस। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट एक कल की रेंज में घूम रहा था बढ़िया तरीके से। ये है अपनी कल की रेंज और ये है कल का अपना हाई। यहां पे आप देखेंगे तो मार्केट एक इस रेंज से बाहर नहीं निकल पाता है और यहां पे एक फ्लैग पैटर्न सा भी बनाने की कोशिश कर रहा है गाइस। और ये फ्लैग पैटर्न को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं फिर से बुलिश रहने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो मार्केट यहां पे बुलिश है, कंटिन्यू बुलिश है, या तो गाइस मार्केट को गिरना होता कल, और या फिर ये साइडवेज रहे, तो मार्केट रहा साइडवेज। अब अगेन मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लो साइडवेज इसी रेंज में कल जहां पे ओपन हुआ वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहां पे ये रेंज है 25,437 के अंदर अंदर, इसके आसपास मार्केट 25,400 भी ओपन हो सकता है। क्यों? क्योंकि गाइस जब सैटरडे एंड संडे की हॉलीडे होती है ना तो मार्केट क्या करता है, साइडवेज ओपन होने की कोशिश करता है। मतलब कि कॉल लिया उसको भी पैसा नहीं, पुट लिया उसको भी पैसा नहीं। तो सैटरडे संडे जब भी होता है ना तो बीटीएसटी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं है बीटीएसटी क्या होता है, आज खरीदो कल बेचो, बाय टुडे सेल टुमारो। ओके गाइस, ओके। तो यहाँ पे अब बात याद रखिए गाइस, इस रेंज के बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। ये रेंज जो है हमारी नो ट्रेडिंग जोन है और अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम अपसाइड का प्लान करेंगे, जो कि 25,500 का अपसाइड का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, टारगेट रहेगा। और अगर गाइस 25,300 का 13 का ये लेवल टूट गया ना तो डाउन साइड में जो ये गैप है ना सीधा 200 पॉइंट का है और ये दो लेवल यहाँ पे है, 100 पॉइंट यहाँ पे 25,200 पे और 100 पॉइंट यहाँ पे 25,100 पे। ये इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो मंडे को निफ्टी जब भी बाहर निकलेगा रेंज से, डाउन साइड निकलेगा तो भाई मजा ही आ जाएगा, और अपसाइड निकलेगा तो हम अपसाइड में थोड़ा रिस्की रहेंगे क्योंकि डर डर के जाएंगे, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे मार्केट में साइडवेज होगा तो हमें मजा देखने को मिलेगा, मार्केट रॉकेट बन सकता है, गिर सकता है, दोनों में पैसा मिलेगा। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केट भाई थोड़ा ज्यादा गैप अप हो गया या फिर साइडवेज कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है, भाई कल का दिन और पड़ा है तो वो भी अगर न्यूज आ गई तो कुछ नेगेटिव हो गया तो मार्केट हम यही कहेंगे कि इस रेंज के बीच में ही ओपन होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। निफ्टी के लेवल्स हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कल आपके लिए एक वीडियो आएगा जो वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह से एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स का। ओके, काफी मैसेजेस आते हैं कि सर स्टॉक का भी एनालिसिस करा करो। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ गाइस, बैंक निफ्टी का भी यही हाल है। मैं अवरली टाइम फ्रेम पे आना पसंद करूंगा कि बैंक निफ्टी ने मुझे अवरली टाइम फ्रेम पे आने पे मजबूर किया है। यहाँ पे मैं देखूंगा बैंक निफ्टी का गाइस एक इंपॉर्टेंट रेंज है, ये आप देख सकते हो बैंक निफ्टी की। पहले यहाँ पे अपसाइड का लेवल तोड़ नहीं पाया,
फिर यहाँ पे सपोर्ट तोड़ नहीं पाया, फिर यहाँ पे इस तरह से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक अपन बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए 25,100 तक हम थोड़े रिस्की रहेंगे। 25,100 और 51,800 ये जो रेंज है ना गाइस, ये पावरफुल सप्लाई एंड डिमांड जोन है, ठीक है ना। वो मार्केट के ऊपर है कि इस रेंज में मार्केट क्या करता है। इस रेंज के जब तक नीचे है तो हम बेयरिश रहेंगे, इस रेंज के ऊपर निकल गया तो हम बुलिश रहेंगे। एज पर आवरली टाइम यहाँ पे देखो मार्केट ने काफ़ी सपोर्ट लिया, गैप अप हो गया, सपोर्ट लिया, तोड़ा, लेकिन वापस बाइंग आ गई। फिर से मार्केट देखो विक बनाया, लेकिन फाइनली यहाँ पे गिरा तो फिर कमज़ोर हो गया, फिर वापस मार्केट जोन में जाता है लेकिन रुक नहीं पाता है। मतलब आप ये कह सकते हो गाइस 52,200 एंड 51,800 के बीच में हमें फिर से स्कैल्पिंग का जाल ही देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। जैसा बैंक निफ्टी वैसा ही फिर निफ्टी, जैसा ही बैंक एक्स, क्योंकि बैंक एक्स की एक्सपायरी है, सेम बैंक निफ्टी जैसा ही चलेगा, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम आते हैं आगे। अब मार्केट भैया आपका आ गया है इस जोन से बाहर। अब मैं कल के लो को भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पे थी कि हमने कहा था कि भैया ये रियल ब्रेकआउट है तो मार्केट यहीं पे रुकेगा, ऊपर जाएगा, और मार्केट ऊपर ही क्लोजिंग हुआ। कल की जो हाई था उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ। बट अब बात यह है कि गाइस मार्केट अगर 52,200 के अगर ऊपर ओपन हो जाता है ना, 52,200 के अगर ऊपर ओपन हो गया तो हम थोड़े बुलिश में जा सकते हैं। और उसी के साथ मार्केट ना गाइस कंटिन्यू जा रहा है, अगर 52,200 पे जाके इस तरह से साइडवेज हो जाता है और फिर ये ट्रेंड लाइन को इस तरह से मैच कर देता है तो हमारे लिए गाइस बहुत मतलब बढ़िया बात है। अपसाइड के लिए, बुलिश के लिए हम बुलिश हैं, बेयरिश नहीं है। लेकिन रिजेक्शन मिलेगा तो हम डाउन भी जाएंगे, अप भी जाएंगे, डाउन भी जाएंगे, दोनों सिनेरियो आपको मिलते रहेंगे क्योंकि लाइव तो आपके साथ रहूंगा मैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी अभी ऐसी धर्म संकट में फंसा हुआ है, 52,200 का लेवल या तो गैप अप होके तोड़े या फिर चल के थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चल के थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मार्केट को यहीं पे ओपन करवाना पड़ेगा, साइडवेज करवाओगे तो भी आपको यहीं करवाना पड़ेगा। यहीं कहीं करवा दिया इस जोन में तो ये हमारे लिए पूरा साइडवेज जोन है। ओके गाइस, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं गाइस मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी अपना इसकी एक्सपायरी है, ऑल टाइम हाई पे ये भी बैठा है। यहाँ पे मिड कैप निफ्टी को आप देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी धीरे धीरे कल की जो रेंज बताता हूँ, कल की रेंज को मैं अगर हटाता हूँ तो मिड कैप निफ्टी भी आपका गाइस एक रिजेक्शन की तैयारी कर रहा है। या तो मिड कैप निफ्टी आपका साइडवेज रहे, कल प्रीमियम और खाए, हो सकता है ये साइडवेज यहीं पे। ये देखो ओवरली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो कल मार्केट पहली बॉडी से बाहर नहीं निकल पाया, पहली कैंडल से बाहर नहीं निकल पाया, मतलब पहली कैंडल से कहीं क्लोजिंग नहीं दे पाया। ये कल का आपका लेवल है, ठीक है गाइस। इस वीक को मैं हटा देता हूं, दिस इज फेक वीक 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो जब तक यहां से कैंडल बाहर नहीं निकल जाती और यहां से अपसाइड बाहर नहीं निकल जाती, हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है मिड कैप निफ्टी के अंदर, वरना तुम ट्रैप हो सकते हो क्योंकि मार्केट क्या होता है ना, जिस दिन एक्सपायरी होती है कैसे प्लान करेंगे वो तो आज 5 बजे जो वीडियो आएगा उसमें तो फायदा होने वाला ही है। जो उसमें फायदा गाइस ऑप्शन सेलिंग को भी होगा, जो ऑप्शन सेलर है उसको तो फायदा होना है, ऑप्शन बायर को भी होगा कि वो कहीं दूर का कहीं कॉल पुट लेके ना फंसे। तो मजा आएगा शाम के वीडियो में। और मिड कैप निफ्टी का ये लेवल से इस चीज को ध्यान रखिएगा। और वीकली टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस आएगा, कुछ 5-7 स्टॉक आएंगे जो एनालिसिस करके यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक यहाँ पे बुलिश दिखा रहे हैं, कौन से बियरिश है क्या नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके गाइस, थैंक यू।